नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे सेट्स की टाइप्स में। सेकंड नंबर पे है फिनिट सेट। फिनिट का मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिनिट या काउंटेबल हों। इसके लिए एग्जांपल है हम लोग के पास सी, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 1, 4, 9 और 12 ये मेंबर्स हैं। अभी ये सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि किसी नंबर के स्क्वायर हैं और 25 और 16 से लेस हैं। सॉरी, यहाँ पर 16, ये 25 से लेस है और किसी नंबर का स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग के पास थर्ड डेफिनेशन है टाइप्स ऑफ सेट्स में इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट का मतलब है उसके अंदर एलिमेंट सेट के अंदर ऐसे आए जो इनफिनिट हो या अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड का मतलब कि उनको काउंट ना किया जा सके। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक सेट है D इज़ इक्वल टू 11, 12, 13 और इस तरह से चलता जा रहा है, नॉन स्टॉप है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसको मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो वो हैं कि 10 से बड़े नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं। और नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट है कि उस एंडिंग नहीं होती। फोर्थ डेफिनेशन हम लोग के पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ये इसकी एक कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पर दो सेट्स मैंने लिखे हैं। यहाँ पर J के अंदर 1, 4, 6 है, K इज़ इक्वल टू A, B एंड C। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट जो है वो दो सेट्स के दरमियान रिलेशन है। यहाँ पर 1, 4 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर A, B और C। J के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम लोग काउंट करें वो भी 3 आते हैं और K के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करें वो भी हम लोगों के पास 3 आते हैं। दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है, इसलिए इस सेट को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल सेट की। इक्वल सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। इट मीन्स दैट जो भी एलिमेंट्स हो वो काउंटेबली भी सेम हो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे यहाँ पर L है इज़ इक्वल टू 2, 4 एंड 6 और दूसरा सेट M सेट नोट किया है और ये इस फॉर्म में है x such that x is a positive multiple of 2 and x is less than 7, जिसके अंदर अगर मैं सेट राइट करूँ तो यही एलिमेंट्स बनते हैं। जस्ट सेट को डिनोट करने का और राइट करने का मेथड डिफरेंट है। ये दोनों सेट्स बेसिकली सेम है और इक्वल है। अब आ रही है हम लोग पास इन दोनों सेट्स के दरमियान रिलेशन कैसा है। सिमिलैरिटी बिटवीन इक्वल्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। फर्स्ट, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इन दोनों सेट्स में देखें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और इसके अंदर इन दोनों सेट्स के अंदर रिलेशन देखें, दोनों के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। दूसरी है इक्वल ऑलवेज, इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट। जो इक्वल सेट होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है। यहाँ भी देखें दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की कंडीशन है। लेकिन इस सेट में ये वाइस वर्सा मे और मे नॉट बी। इट मीन्स दैट वाइस वर्सा हम लोग उल्ट के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स दैट कि इस जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसका उल्ट कंसीडर नहीं होता, ऑलवेज कभी हो जाता है और मे नॉट बी। कभी कभी ऐसा होता है कि इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी होते हैं और वो एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, लेकिन मे नॉट बी एवरी टाइम। आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का वर्ड यूनिवर्स से निकला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूनिवर्स का मतलब होता है कायनात। इट मीन्स दैट एक ऐसी हम लोग के पास सेट हो जो बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स कंटेन कर रहा हो। कंटेन का मतलब रखता है, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट्स के बाकी वो सारे आते हैं। इसकी डेफिनेशन को इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, इट कंटेन्स ऑल सेट्स अंडर कंसीडरेशन। सारे सेट जो कंसीडर किए जा रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स सबके इसमें अंदर इकट्ठे मौजूद होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए हम लोग पास एक छोटा सेट है 1 और 2, बी इज इक्वल टू 3 and 4। तो यूनिवर्सल सेट यू से कैपिटल यू से इसको ऑलवेज कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। इक्वल्स टू इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। मे भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हो जो कि इन सेट्स में ना हो। आगे एक डेफिनेशन आ रही है सबसेट एंड सुपरसेट। ये दोनों इकट्ठे डिस्क्राइब कर रही हूँ।
बिकॉज दे आर लिंक्ड ईच अदर। सेट कंटेन फुली इन बिगर सेट। ये जो सेट होता है जो कि कंटेन हो रहा होता है वो छोटा होता है या उसके जैसा ही हो सकता है, तो उसको हम लोग सबसेट कहेंगे। और जो बिगर सेट है उसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं, जैसा कि सुपर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बड़े के लिए। और यहाँ पर एक एग्जांपल है, a इज़ इक्वल्स टू 2, 4 एंड 6, b इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये देखें एक छोटा सेट है, इसके अंदर इस सेट में से देखें 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में नहीं हो। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो b में मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो b में हैं लेकिन a में नहीं है। तो इस वाले छोटे सेट को हम लोग कहेंगे सबसेट। और सबसेट का सिंबल इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ये सबसेट का सिंबल है, a b का सबसेट है और b एक बड़ा सेट है तो b a का सुपर सेट है, और सुपर सेट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी मैं लास्ट पे समझाऊंगी। आगे हम लोग कंसीडर करते हैं एक और डेफिनेशन, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर होते हैं उसको काउंट करना है और वो हम लोगों को लिख देना है, वो सेट की कार्डिनैलिटी है। जैसे कि a इज इक्वल्स टू 1, 2 और 5 है ये एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें 1, 2, 3, तो इस सेट की a की कार्डिनैलिटी 3 आ रही है। आगे कुछ यहाँ तक डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी है वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग गेन करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, फर्स्ट, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है, बिकॉज दैट सबसे छोटा जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है सेट्स में एम्प्टी सेट होता है, और एम्प्टी सेट छोटा सेट हर बड़े सेट में कंटेन हो जाता है, इसलिए एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, सारे सेट्स का। आगे एक पॉइंट है, एवरी सेट, हर सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। और हर सेट क्योंकि सेम होता है इसलिए अपना भी सबसेट होता है कि पूरे का पूरा उसमें अपने में आता है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर का मेन पोर्शन विच इज़ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये है रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। अब यहाँ पर हम लोग रिलेशंस पढ़ रहे हैं कि दो सेट्स के दरमियान रिलेशंस कैसे हम लोग स्टडी करेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स इसमें सबसे पहले आ रहा है। यूनियन का मतलब है ऑल एलिमेंट्स। इसके लिए सिंबल हम लोग कप की शेप का यूज़ करते हैं, एक कप ओपन और एक कप क्लोज। जो ओपन होता है ऊपर को उसको हम लोग यूनियन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 1, 3, 5 एंड 7, b इज इक्वल्स टू 0, 3, 6। a और b हम लोग पास लिखे हुए हैं। अब इन दोनों के दरमियान ये ऑपरेशन है कि हम लोग यहाँ पर यूनियन अप्लाई कर रहे हैं, a और b का यूनियन। तो उसमें हम लोग के पास दोनों सेट्स के मेंबर इकट्ठे करके एक सीक्वेंस में लिखने हैं। यहाँ पर सीक्वेंस में हम लोग के पास सबसे पहले 0 आ रहा है, देन 1, देन 3, 5, 6 एंड ये 7 सीक्वेंस में लिख लिए। अब ये हम लोगों का यूनियन आ गया। जस्ट इतना सा मेथड है यूनियन फाइंड आउट करने का। और यहाँ पर मैंने एक, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। आगे है इंटरसेक्शन। व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। दो सेट्स, ये जितने भी आपके सेट्स हैं जिनके साथ आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, आपने उनके कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं उस सेट्स के। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, b इज इक्वल्स टू 0, 3 एंड 6। तो इसका इंटरसेक्शन आता है जस्ट 3 इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 3। इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ हम लोग मैंने लिखा हुआ है, ये हम लोग कप उल्टा करके जैसे रखते हैं वैसे लिखते हैं। और यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो सेट्स के दरमियान होती है। वो इस तरह से होती है जैसे हम लोग, मैं एक टेबल पढ़ती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। इट मीन्स दैट अरेंजमेंट मैटर नहीं करती इसमें। दोनों सेट्स के मेंबर्स को आगे पीछे करके लिखें, दो सेट्स को आगे पीछे करके ऑपरेट करें तो हम लोगों के पास सेम आंसर आता है। ये यूनियन में भी होल्ड करती है और इंटरसेक्शन में भी होल्ड करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स ये दोनों इंटरसेक्शन से रिलेट करते हैं। डिसजॉइंट का मतलब है इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए। और ओवरलैपिंग सेट में इंटरसेक्शन ही लेना है लेकिन
नॉन एम्प्टी आए, कोई ना कोई मेंबर आए उसमें। डिफरेंस ऑफ सेट्स में एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट नॉट इन सेकंड सेट। डिफरेंस ऑफ सेट में दो सेट्स के दरमियान हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट सारे आए, वो वाले जो दूसरे सेट में नहीं होते। जैसे यहाँ पर इसके लिए सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं a माइनस बी और a/b, ये दोनों हम लोग सिंपल यूज़ करते हैं। इसके लिए एक सेट है a 0 1 2, b इज इक्वल्स टू 2 and 3, देन देयर डिफरेंस a माइनस बी इज इक्वल्स टू a में से b के एलिमेंट्स निकाल देने हैं और आंसर सारे का सारा a में से आना चाहिए। 0 और 1, 2 इन दोनों के अंदर कॉमन है, वो नहीं लिखा, और 3 बी सेट के अंदर आ रहा है, a में नहीं आ रहा, इसलिए आंसर सारा हम लोग का a में से आना चाहिए, 0 और 1। और नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सेम एज डिफरेंट, इट मीन्स दैट डिफरेंट की तरह ही हम लोग इसको डील करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है, इसमें यूनिवर्सल सेट हम लोग का इंक्लूड होता है। और इसमें a इज इक्वल टू 0 1 और 2 है, u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 0 1 2 and 3। तो इनका कॉम्प्लीमेंट को हम लोग इस तरह से नोट करते हैं, a के ऊपर c लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट का, या a के ऊपर प्राइम इसको पढ़ते हैं, बार पढ़ लें, इज इक्वल्स टू a प्राइम और a बार और a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस a। अब u में से जब माइनस a करना है तो u के अंदर देखें 0 1 2 है, जो a के अंदर भी है। हम लोगों का सारा सेट आंसर फर्स्ट सेट में से आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है जो a में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 3 कैरी कर लेंगे। ये हम लोग का यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आ गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी थी, उसमें ये है कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। ये ऑलवेज होल्ड नहीं करती, नॉट ऑलवेज। ये आपकी प्रॉपर्टी है जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल होंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपको 3 सेट दिए हों या 4 सेट दिए हों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज 2 सेट के दरमियान ही हम लोग होल्ड करवाते हैं। आप डिफरेंटली इसको सॉल्व कर लें। और नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों के पास 3 सेट्स के दरमियान रिलेशन होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी पॉइंट आउट करने वाली हैं। कम्यूटेटिव 2 सेट्स के दरमियान होती है और एसोसिएटिव 3 सेट्स के दरमियान होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन करें तो A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C। इसमें हम लोग इस तरह से इसको राइट करते हैं कि पहले ब्रैकेट 2 सेट्स के दरमियान, फिर उसको ब्रैकेट को दूसरी साइड में चेंज करते हैं, और इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही ये राइट की जाती है। आप इसको चेक करके देखें, ये ऑलवेज होल्ड करती है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। 7th क्लास, आज हम लोग का 7th क्लास का मैथ का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 पूरा इसमें हम लोगों ने स्टडी किया है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ इस बारे में कि ये वीडियो आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर 24 आवर्स रहेगी। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, बुक से भी स्टडी करिएगा, और जो आप लोग को असेसमेंट शीट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्कूल वाले, उसको इन वीडियो को देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ आपको कोई क्वेरीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन आप लोग हमारे साथ नेक्स्ट डे ज़ूम पे ऑनलाइन हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से अपने क्वेश्चंस जो है अराइज़ करें, हम लोग उनका आंसर करेंगे। और एक चीज़ आपको कहूँगी, मैथ का जब भी काम करें आप ज़्यादा रिपीटेडली उसको करें, इंशाल्लाह आप अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।